हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला 2.6 कक्षा 7 है और उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है। यहाँ पर 0.2 इंटू 6 को आपको गुणा करना है, ठीक है ना। तो पहले देखो यहाँ पे पॉइंट आप भूल जाओ, पहले 6 को दो से गुणा किया तो 6 दूनी 12। अब पॉइंट के बाद इधर कितनी संख्या, एक संख्या, तो यहाँ पे आ गया ये 1.2, यानी एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आपको पीछे से एक संख्या लेके पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 इंटू 46 है, ठीक है। तो 8 को 46 से पहले गुणा करो, 8 चंग 48, ठीक है, हासर के 4, फिर 8 चौक 32, 33 34 35 36 हो गए यहाँ पे। फिर एक देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है। इसमें देखिए 271 को 5 से गुणा करो तो 5 एकम 5, 5 7 35, हासर के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब पॉइंट के बाद दो संख्या है तो आपको पीछे की तरफ से दो संख्या छोड़ते हुए पॉइंट लगा देना है। इधर देखिए 201 को 4 से गुणा करना, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8। फिर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या छोड़ देनी पीछे से, उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अगला देखिए आप यहाँ पर 7 को 5 से गुणा किया तो 35। अब पॉइंट के बाद दो संख्या, ठीक है, तो दो संख्या है तो इसका मतलब आपको दो संख्या छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इस संख्या को 4 से गुणा करना तो 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब पॉइंट के बाद दो संख्या, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पीछे की तरफ से दो संख्या छोड़ते हुए पॉइंट लगाना, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। इसमें देखिए 2 को 86 से गुणा करना, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 2 को 8 से किया तो 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। अब पॉइंट के बाद दो संख्या हैं, 1 और 2, तो आपको पीछे से दो संख्या छोड़ना है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई है यहाँ पे 5.7 इंटू चौड़ाई है आपके 3, तो 5.7 को 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो 3 को 7 से किया तो 7 या 21, हासिल के 2 बचे यहाँ पे, 3 पंजे 15, 15 और 2 17। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आपको पीछे की एक संख्या छोड़ के क्या लगा देना, पॉइंट, तो 17.1 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे इसका क्षेत्रफल, यानी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले इसमें पॉइंट हटा दो, पहले मैंने आपको डायरेक्ट गुणा करके बताया, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आपको पॉइंट हटाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, जैसे ये है 1.3 है, जैसे मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 और इंटू ये 10। देखो जैसे मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे मैंने 1 0 लगा दिया, ठीक है ना। तो 10 से 10 कट गए तो यहाँ पे कितने बचे, 13 बचे। सेम इसी में देखो ये हो गए। अब इसका मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह तो 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 0 इंटू ये 10, 10 से 10 कट गए, पीछे ये क्या बचा यहाँ पे 368। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0 इंटू 10, 10 से 10 कट गए तो आ गए ये 1537। इसमें देखिए 168.07। अब यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा मैं, ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 और 2 संख्या तो पॉइंट के बाद 2 0 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ बचे 168.07 बटा 10। अब 10 का भाग लगाना है, यानी 1 0 है, अब 1 0 नीचे बच गया तो वापस 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 168.0। अब नीचे 1 0 है तो ऊपर से एक संख्या के बाद क्या लगा दो, आप पॉइंट लगा दो। इसमें देखिए आप अब ये है, अब इसका पॉइंट ये रहा, पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 इंटू ये 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे बचे 311 इंटू 10, 311 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 पीछे लगा देंगे, ठीक है।
फिर 156.1, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या पॉइंट के बाद 1 0 और ये 100, 0 से 0 कट गया तो 1561 हो गए इंटू 10। 1561 को 10 से गुणा किया तो एक यहाँ पे 0 लगा दिया। इसमें देखिए 3.62, इसमें मैंने पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या यानी 2 संख्या है टोटल, तो 2 0 लगा दिए और यहाँ पे 100 से 100 कट गए तो पीछे क्या बचे यहाँ पे 362। इसमें देखिए 43.07 है, पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 0, ठीक है 2 संख्या है पॉइंट के बाद इसलिए 2 0 इंटू ये 100 से 100 कट गए, क्या बचा पीछे 4307। अगला देखिए यहाँ पे 0.5, ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, ये आगे 10, 10 से 10 कट गए, पीछे बचे यहाँ पे 5। अब 0.08 है, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 0 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, ऊपर बचा 8 बटा नीचे 10। अब 1 0 है तो वापस एक पॉइंट लगा दो, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है ना, तो 8 और 1 के बाद ये मैंने पॉइंट लगा दिया, आगे वापस आप 0 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.9 है, पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 0, ठीक है ना, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या 1 0 और इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 9 इंटू पीछे क्या बता 10, तो 9 को 10 से गुणा किया तो 90। इसमें देखिए 0.03 है, मैंने यहाँ पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 0, ठीक है, और यहाँ हो गए आपके 1000, 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कट गए तो ऊपर बचे 3 इंटू 10 यानी कितने हो गए यहाँ पे 30 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, कितनी करता है 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में वे कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, तो 55.3 को 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 55.3 है, पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0 और आगे इंटू 10, 10 से 10 कट गए तो 500 हो गए 53 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलते हैं तो 10 लीटर में 553 किलोमीटर चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, ज्ञात करना, आपको इनको सरल करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इनका गुणा कर दो आप पहले तो, या इनका पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो देखिए ये 2.5 इंटू 0.3 है, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 0, ठीक है। अब कितने हो गए, 25 को 3 से किया तो 75 बटा 10 को 10 से किया तो 100। अब इसका वापस भाग दे दो, 2 0 है यानी 2 0, तो 2 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हो गए यहाँ पे 0, 2 0, 2 संख्या छोड़ दी, उसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अगला है 0.1, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पॉइंट हटा देना, पॉइंट हटा दे दिया तो पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, इसमें मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, 517 हो गए, इसको 1 से गुणा किया तो 517 बटा 10 को 10 से किया तो 100। अब 2 0 है तो ऊपर से आपको 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ठीक है, 1 और 2 और ये पॉइंट, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अगला है यहाँ पर, इसका मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 0, इसका मैंने पॉइंट हटाया 1 और एक संख्या तो 1 0। तो अब 2 को देखो यहाँ पे 2 इंटू 3168 बटा 10 इंटू 10, अब 2 को इससे गुणा करना, तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल का 1, 2 और 1 3, 2 3 6 बटा 100। अब यहाँ पे 2 0 है तो आपको ऊपर वाली संख्या में 2 संख्या के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इन दोनों 3 के बीच में। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, 13 को 31 से गुणा किया तो 13 कम 13, हासिल के बचा 1, फिर 13 को 3 से गुणा किया तो 39 और 1
40 बटा 10 को 10 से गुणा किया तो 100। अब 2 जीरो है तो ऊपर वाली दो संख्या के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट, और आगे को सेम लिख देना वापस। अगला है पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 जीरो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और दो संख्या तो 2 जीरो। अब ऊपर क्या बचा, इधर भी 5 बचा, इधर भी 5 बचा, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और 1 2 3 यानी कितना हो गया यहाँ पे 1000। अब यहाँ पे 3 जीरो हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये 2 संख्या तो है, ये 1 नहीं है तो पॉइंट, ये हो गए 3, 1 2 3 संख्या बना दी, ये पॉइंट। अब इसमें देखिए इसका मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 जीरो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 जीरो और ये अगली संख्या तो 1 जीरो, यानी 2 संख्या तो मैंने 2 जीरो लिख दिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 112 हो गए और इधर हो गए 15, इन दोनों को गुणा करना है। 15 दूना 30, हासिल के 3, 15 और 3 हो गए 18, हासिल का 1, 15 और 1 16, यानी 1680 हो गई इधर, बटा ये हो गए 1000, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पीछे 168 बटा 100। अब 168 में 100 का भाग लगाना है, यानी 2 जीरो है तो ऊपर वाली दो संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, 1 और 2 संख्या। अब यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट हटाया तो 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो, और इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 संख्या तो 2 जीरो। अब ऊपर हो गए 107 इंटू 2, 107 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 और ये 2, 200 कितने हो गए 14 हो गए, बटा नीचे हो गए आपके 10,000। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है तो ऊपर से 4 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 3 संख्या तो है, एक संख्या नहीं तो ये 4 बन गई, ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 1 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 संख्या तो 2 जीरो, यानी ये हो गए आपके 1005 इंटू 105 बटा 100 इंटू 100। अब 105 को और 1005 को क्या करना है, आपको गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे गुणा करना है साइड में आपको, यहाँ पे फिर देखो 5 को 5 से किया तो 25, जीरो 2 आगे वापस जीरो, और 5 को 1 से किया तो 5, इसी तरह 0 0 0 0, फिर 5 0 0 1, तो 5 हो गए इधर 2 5 5 0 और 1, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 105 और 525 और बटा नीचे 10,000, यानी 4 जीरो आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 4 संख्या के बाद क्या लगा देना है, आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है 0 और 5 के मध्य। अगला देखिए यहाँ पे आप कि पहले पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया आपके 101 और 0 इंटू यहाँ पे 1 हो गया बटा 10,000। इसको 1 से गुणा किया तो वापस ये आएगा और बटा 10,000। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जीरो है तो ऊपर से 4 संख्या के बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट। 1 2 3 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 एक संख्या तो 1 जीरो। अब यहाँ पे हो गए 10,000 1 इंटू 11 बटा 1000। अब इस 10,001 को क्या करना है, 10,001 को 11 से गुणा करना, 11 कम 11 हासिल का 1, 11 को 0 से 1 फिर 0 फिर 0, 11 कम 11, ये आएगा इसका आंसर। दोनों को गुणा करने पे फिर बटा 3 जीरो है। तो अब आपको क्या करना है, 3 संख्या के बाद क्या लगा देना, पॉइंट। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना है और आगे की सेम लिख देना है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।